अभी हम जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो जमशेदपुर के एमजीएम हॉस्पिटल से निकल कर आ रही है। दरअसल पटमदा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं जो है उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई है, जिनके बाद से उन्हें एमजीएम हॉस्पिटल लाया गया। अभी हम एमजीएम हॉस्पिटल जब पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पटमदा की कक्षा 12वीं की 4 छात्राओं की तबीयत जो है काफ़ी गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद से उन्हें अभी हॉस्पिटल के जो इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पर रख करके उनका इलाज किया जा रहा है। आपको हम बता दें कि यहाँ पर जिन छात्राओं की तबीयत खराब हुई है इनमें सभी छात्राएं जो है वो कक्षा 12वीं की हैं, और इसमें दयामती, प्रमाणिक, प्रियंका महतो, अष्टमी महतो और पूर्णिमा महतो, ये सभी 4 छात्राओं की तबीयत जो है ये खराब है। चारों छात्राओं का इलाज जो है अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। यहाँ पर सभी छात्राओं की स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं कि सभी छात्राएं, ऑक्सीजन लगाया गया है सभी छात्राओं को, और सभी छात्राओं को जो सबसे बड़ी बात है कि ये सभी छात्राओं की तबीयत एक साथ खराब हुई है। आज जब ये छात्राएं अपने क्लासरूम में पहुंची तो क्लासरूम में ये जो है इनके हाथ पैर के नस जो है वो टानने लगे, जिसके बाद से सभी छात्राओं को गंभीर अवस्था में एमजीएम अस्पताल लाया गया है, जहां पर सभी का इलाज जो है वो चिकित्सकों की देखरेख में किया जा रहा है। आपको हम बता दें कि यहाँ पर जब छात्राओं की तबीयत खराब हुई है तो परिजन जो है परिजन अस्पताल में बने हुए हैं, और यहाँ पर अस्पताल में परिजन जो है वो उनकी देखरेख में वो अपने बच्चों की स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन जो समाचार निकल कर सामने आ रही है जो वो हम आपको बता देते हैं कि सभी छात्राओं का जो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि सभी छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई है। और जब हमने छात्राओं से बात की थी तो हमें मालूम चला कि जो 4 छात्राएं बीमार हुई है इसमें एक छात्रा जो है पूर्णिमा महतो, ये आज सोमवारी के उपवास में थी और सुबह से उस छात्रा ने कुछ भी नहीं खाया है। उस छात्रा से भी हमने बात की, उसने बताया कि वो केवल पूजा करके उसने पानी पिया, जिसके बाद वो क्लासरूम गई थी और वहाँ पे उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। वही जो 3 छात्राएं हैं, इन 3 छात्राओं ने नाश्ते में मूढ़ी और उसके साथ जो है घुगनी खाई है, और जबकि सभी छात्राओं ने रात के भोजन में चावल, दाल और आलू सोयाबीन की सब्जी जो है वो खाई थी। अभी आप देख सकते हैं कि सभी छात्राएं जो है इनकी हालत गंभीर बनी हुई है, सभी छात्राओं को ऑक्सीजन लगा हुआ है। लेकिन जो छात्राओं के द्वारा जानकारी दी जा रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन छात्राओं का कहना है कि जब ये क्लासरूम पहुंची तो क्लासरूम आने में इन्हें विलम्ब हुआ, जिसके बाद से इन्हें 200 बार उठक बैठक जो है वो क्लास की शिक्षिका जो थी उनके द्वारा कराया गया है, जिससे इनकी हालत जो है वो गंभीर हुई और उसके बाद अचानक काफ़ी कमजोरी महसूस होने लगी और उसके बाद लगातार उल्टियाँ होने लगी। उल्टियाँ के बाद इन्हें वापस जो है वो अपने पहले इनके जो क्लासरूम था से इनके जो है हॉस्टल के रूम में ले जाया गया और वहाँ से इन्हें फिर जो है एमजीएम अस्पताल लाया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर ये बात में थोड़ी भी सच्चाई है कि इन छात्राओं को 200 बार उठक बैठक कराया गया है तो ये एक गंभीर मसला है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं और छात्रों का ऐसा आरोप है कि ऐसा कुछ हुआ है इनके साथ, लेकिन जब हमने जो चिकित्सक इनकी जांच कर रहे हैं उनसे बात की तो उनका कहना है कि अभी चूंकि छात्राएं बोलने की स्थिति में पूरी तरह से नहीं है, ऐसे में जब छात्राएं बोल पाएंगी तब सही से वो बता पाएंगे कि छात्राओं को क्या कुछ हुआ है। ऐसे में जो अभी देखने में पहली चीज़ समझ में आ रही है वो लग रहा है कि छात्राओं को हल्का फूड पॉइजनिंग है, और जो सही रिपोर्ट है ये जब छात्रों के वोमिटिंग की जांच की जाएगी छात्राओं के तो उससे निकल करके सामने आएगी। हम यहाँ पर जो छात्राएं हैं उनके पास चलते हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं, उनके अभिभावकों से बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? हम स्कूल के नहीं, हम बाहर के। अच्छा, जो आप स्कूल में हैं, क्या नाम हुआ आपका? पार्वती महतो। किस क्लास में आया? 12th क्लास। ये जो छात्रा बीमार है इनका क्या नाम है? इसका नाम पूर्णिमा महतो और ये मेरा क्लास फ्रेंड है, एक ही साथ पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, आज क्या हुआ था? ये तो आज को मतलब फास्टिंग थी ना, तो हम लोग क्लास में थे, तो फिर ये आई, आने के बाद बोल रहे हैं कि मतलब मैं कवन बोल के घुसी, फिर बैठी, उसके बाद खराब लगा तो उसको रूम पहुंचा दिए। फिर हम लोग का क्लास में मैम पढ़ा रहे थे, फिर 2 लड़की आई कि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो वो लोग को बुला कर लेके गए। फिर
और हम लोग तो क्लास में ही थे, उसके बाद अलग टीचर आए, फिर हम लोग पढ़ रहे थे, फिर मेरा फ्रेंड बुलाई कि उसका बहुत तबीयत खराब है, उसको डॉक्टर को लेके जाना पड़ेगा। तो आज आप लोग नाश्ता में क्या खाई थी और कल रात के भोजन में आपने क्या कुछ खाया? आज तो नाश्ता में हम लोग मुड़ी मिक्सचर मतलब मुड़ी और घुगनी खाए थे और कुछ नहीं खाए थे। ठीक है। और ये अभी फास्टिंग है क्योंकि मतलब पूजा की थी ना, तो अभी तक कुछ नहीं खाई है। चलिए, और रात के भोजन में आपने क्या खाया था? दाल सब्जी और खाना खाए थे हर रोज का जैसा। बाहर से भी आप लोगों ने कुछ खाया है? बाहर से नहीं, बाहर से तो मेरे को नहीं पता। कुछ छात्राओं से हमने बात की, उनका ऐसा आरोप है कि स्कूल में शिक्षिकाओं के द्वारा या जो टीचर्स हैं उनके द्वारा जो है पनिशमेंट के तौर पर छात्राओं को 200 बार उठक बैठक कराया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें तो सच्चाई है, क्योंकि अगर हम लोग का गलती होगा तो हम लोग को तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। ठीक है। ऐसे नहीं कि नहीं मिलना चाहिए। हम भी खाते हैं, मेरा भी पनिशमेंट होता है, हम भी 100 बार से ज्यादा करते हैं। 100 बार से ज्यादा उठक बैठक करते हैं? हाँ। अच्छा, तो आज जो ये है, क्या नाम इनका? पूर्णिमा महतो नाम हुआ। ये बच्ची को आज कितनी बार उठक बैठक कराया गया है? वो तो नहीं पता मेरे को। इन्हें उठक बैठक कराया गया है क्योंकि ये आपके क्लास में थी और आप भी वहीं पे थी? क्लास में तो नहीं कराया गया। चलिए, यहाँ पर ये बता रही है कि इन्हें उठक बैठक नहीं कराया गया, लेकिन इनका ये भी कहना है कि जो चूंकि जब इनसे गलतियां होती हैं तो इन्हें उठक बैठक कराया जाता है। यहाँ पे जो छात्रा है, पूर्णिमा नाम हुआ ना आपका, हम सीधे इनसे बात करते हैं। आज आप कुछ खाई हैं सुबह से? चूंकि आप उपवास में हैं, तो उपवास जब आपने पूजा कर लिया था उसके बाद आपने कुछ भी खाया है? पानी खाए हैं। जी, पानी पिए हैं। पानी पिए हैं। और ये उठक बैठक की जो बात है, क्या आज आपने उठक बैठक किया है? हाँ किए हैं। किए हैं। कितने बार? 200 बार। 200 बार? हाँ। क्यों? मतलब क्या क्या गलती की थी आपने? हम लोग रूम में थे तो। क्या क्लास में लेट से पहुंची थी? हाँ। इस कारण से? हाँ। किस शिक्षिका ने आपसे 200 बार उठक बैठक कराया? गुड़िया मैम। क्या? गुड़िया मैम। गुड़िया मैम। चलिए, देखिए, ये छात्रा है, ये उपवास में है और ये बता रही है कि इन्हें जो है स्कूल की शिक्षिका गुड़िया मैम के द्वारा 200 बार, आज चूंकि ये क्लास लेट से आई थी, इनसे गलती हुई थी, इस कारण से इन्हें पनिशमेंट के तौर पर 200 बार इनसे उठक बैठक कराया गया। ये परिजन है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा लोहाटी, ग्राम लोहाटी। आपका नाम क्या हुआ? सुबोध कुमार महतो। सुबोध कुमार महतो। क्या आपकी बच्ची की भी तबीयत खराब है? बच्ची मतलब वो भतीजा है। भतीजी है। क्या नाम हुआ? अष्टमी महतो वहाँ जो है वो घर में है, अष्टमी महतो। तो क्या खाई थी वो जिसके बाद उसकी तबीयत खराब थी? लेकिन वो तो हम कैसे पता करेंगे, वो आवासीय विद्यालय है और हम अपने घर में है। हम लोग का यही दुख है कि वहाँ स्कूल से कोई हम लोग को जानकारी नहीं मिली। गार्जियन को कौन सा जानकारी देना चाहिए? ये छात्रा बता रही है, जो पूर्णिमा है, कि 200 बार उठक बैठक इसे कराया गया है। क्या अष्टमी को भी ऐसा कुछ हुआ वो है? तो अपने बताएगा, अष्टमी अपने बताएगा ना। ये जैसे बताया है वो भी बताएगा, और सच है तो निकल जाएगा वो अपना मुंह चलिए, से। ठीक है। ये अभिभावक है, बता रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जानकारी छात्राएं जो है वो खुद ही दे पाएंगी। यहाँ पर जो विद्यालय की शिक्षिका है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की, हम इनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम रजनी गुड़िया है। रश्मि? रजनी गुड़िया। रश्मि गुड़िया। हाँ। अभी जो जिस छात्रा की तबीयत खराब है, पूर्णिमा, हमने उनसे बात की। पूर्णिमा का ऐसा आरोप है कि आज वो कक्षा में लेट से पहुंची थी, क्योंकि वो उपवास में थी और कक्षा लेट आने के कारण उसे 200 बार उठक बैठक कराया गया है। वो शिक्षिका का नाम गुड़िया बता रही हैं। तो क्या वो गुड़िया आप ही हैं? लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, तो बच्चे लोग फास्टिंग भी किए थे जी। और इसके बाद ऐसा उनका तबीयत खराब हो गया। लेकिन हाँ, लेट हुए थे, लेकिन ऐसा पनिशमेंट तो उतना नहीं मिला था। पनिशमेंट यानी कि उतना नहीं मिला था, थोड़ा पनिशमेंट मिला है? थोड़ा पनिशमेंट मिला है, लेकिन क्या ऐसा कुछ पनिशमेंट दी थी आप? कि उन लोग क्लास में ही रहे और जैसे कि उनका पारी होता है डेली रूटीन का, सब्जी वगैरह देखने का, वही सब का पनिशमेंट मिला था। और पीटी वगैरह होता है उन लोगों को, वो सब बोला गया था कि पीटी में नहीं रहते हो तो फिर से वो सब भी करना है, रहना है। तो छात्रा का जो आरोप है कि उसे 200 बार उठक बैठक कराया गया है, इसको आप कैसे देख रही है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सरासर ये गलत बात है, ऐसा कुछ आरोप नहीं। चलिए, हालांकि ये गुड़िया मैम है और इनका कहना है कि छात्रा जो आरोप लगा रही है वो गलत है
और ये साफ तौर पे भी बता रही है कि आज जो छात्राएं हैं वो थोड़ा विलम्ब से क्लास पहुंची थी, ऐसे में उन्हें पनिशमेंट दिया गया था, लेकिन जो 200 बार उठक बैठक की बात बता रही है छात्रा वो गलत बता रही है, ऐसा इनका कहना है। यहाँ पे भी जो छात्रा है हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? तो आज आप क्या खाई हैं नाश्ता में? मूढ़ी। पूरी। तो क्या आप भी आज लेट पहुंची थी क्लास में? हाँ। तो आपको पनिशमेंट दिया गया है? नहीं, वैसे पनिशमेंट नहीं दिया गया है, ऐसे दिया गया है जो सब्जी काटने के लिए। क्या? सब्जी काटने के लिए सब्जी जाने काटने का हाँ, पनिशमेंट मिला है। हाँ। और पूर्णिमा बता रही है कि उससे 200 बार उठक बैठक कराया गया। नहीं करवाए हैं। तो क्या आप पूर्णिमा झूठ बोल रही हैं? नहीं पता। खैर, आप समझ सकते हैं कि ये छात्रा है, ये बता रही है कि इन्हें भी पनिशमेंट मिला है, लेकिन इन्हें केवल सब्जी काटने का पनिशमेंट मिला है। और पूर्णिमा का जो आरोप है इस पे ये कुछ भी कहने से इनकार कर रही हैं। यहाँ पे भी छात्रा है, अष्टमी है इनका नाम, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी तबीयत खराब है और अभी इलाज हो रहा है। हम इनसे भी बात करते हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि इस छात्रा की हालत अभी ज़्यादा जो है वो आराम कर रही है और ज़्यादा हालत गंभीर है, इस कारण से हम इनसे बात नहीं करेंगे। इनके जो अभिभावक हैं हम उनसे बात करते हैं। से पूछेगा थोड़ा क्या नाम? हमारा सुशील कुमार महतो है। कैसे तबीयत खराब हुई आपकी बच्ची की? कैसे मतलब हम लोगों को कैसे मालूम होगा कैसे खराब हुआ? यही तो जो बोल रहा है, बाकी आदमी को बोल रहा है कि नाश्ता दिया था, नाश्ता खाने के चलते थोड़ा लेट हुआ तो 200 बार कान दौड़ पकड़ के उठा और वैसे चारों आदमी को इसी के चलते ऐसे हो गया। पूरा पूरा दर्द है पूरा शरीर में, और गिर गया, तीनों गिर गया बेहोश होके। और क्या बोला कि मत बोलो, ये मैडम लोग बोला अभी कुछ, ये लोगों बोला कोई आदमी कुछ नहीं बोलना, इतना बच्चा है ये भी नहीं बोल रहा था। अभी बोला तो उल्टा पुल्टा दवा दे देगा, तो बोल नहीं हाँ कान पकड़ के उठा वैसे इतने किया है। मैं बोले जेटा सब तीसरा बोल भी, मुझे हाँ बोलेगा। यानी कि अष्टमी ने आपको बताया कि उसे कान पकड़ा करके 200 बार उठक बैठक कराया। तो इन लोगों को सुस्त होने दीजिए यार, इन्हीं लोगों से पूछिएगा क्या बात है, नहीं है पता चलेगा। तो इस तरह का जो सजा बहुत दिया जा रहा है हाँ, स्कूल के शिक्षक के द्वारा, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और बड़ी बात है क्या, मतलब हम लोगों को खबर तक भी नहीं किया, इतना बच्चा ऐसे हो गया खबर तक भी नहीं किया। जब माचा में एडमिशन किया वहीं से एक आदमी हम लोगों को बोल दिया, यानी दो गाँव का, यानी कि यहाँ से पहले माचा के अस्पताल में हाँ हुआ का एक आदमी हम लोग जान परिचय था, वहाँ को ऐसा आदमी ऐसा हो गया, तो बोले साला मेरा लड़की है वो है, तब हम लोग उनसे पीछे पीछे आ गया। स्कूल से कुछ खबर नहीं किया, तो हम लोग को खेत में था हम लोग। तो ऐसे में आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं? शिक्षिकाओं के द्वारा इतना गंभीर सजा दिया जा रहा है जिससे बच्चों की जो है हालत गंभीर बन रही है। सब दिन ऐसे सजा दिया जाता है, हम लोगों को पता है, तो ये लोगों को बोलता नहीं है, बच्चा लोग बोला मना करता है बहुत बोलो। ये लोगों को भी थोड़ा सजा देना चाहिए। वो लोगों ने अगर इतना उठो बैठो कोई रहेगा तब न सोचेगा कि कैसे कितना दर्द होता है। सब दिन ऐसा ही होता है, थोड़ा लेट होगा तो, और खबर तक भी नहीं किया, खबर नहीं किया, कहे के नहीं किया, ये बहुत मुश्किल है। मेरा बच्चा कैसे हो गया तो खबर तक नहीं किया कहे। देखिए गुड़िया मैम भी हमारे साथ में है। मैम, यहाँ पे पेरेंट्स का सीधा तौर पर जो है वो इल्जाम है कि 200 बार आज उठक बैठक कराया गया है और अमूमन ऐसा होता है और इसी कारण से तबीयत खराब तो ऐसी बात नहीं है। मेन बात की ये अचानक से, मैं भी तो नई हूँ टीचर, तो मुझे समझ में नहीं आया कि प्रॉब्लम कैसे हैंडल करना होता है। अगर प्रॉब्लम हुआ तो कोई सीनियर टीचर नहीं थे मेरे साथ, तो उतना जल्दी खबर नहीं कर पाई, और नहीं होने की वजह से उस लोकल एरिया मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है। तो जैसा मुझे समझ में आया कि मुझे हॉस्पिटल लेके आना है, तो मैंने बच्चों को लेकर के आया, मतलब ज़्यादा तबीयत ना बिगड़ जाए करके। तो नंबर तो सारे जो परिजन दूसरा आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जो है इसकी जानकारी भी नहीं दी गई, उनकी बच्चियों की तबीयत खराब थी, उन्हें माचा अस्पताल लेके जाया गया और वहाँ से जो स्थानीय ग्रामीण है उनके द्वारा परिजनों को सूचना दी गई। ये भी सच है? परिजन को, हाँ ये भी सही बात है, क्योंकि मैं तो ज़्यादा साल नहीं हुआ, नई ही टीचर हूँ, तो उनका लोकल एरिया मुझे नहीं पता। मैं जमशेदपुर की रहने वाली हूँ, तो अब कहाँ पर उनके गार्जियन रहते हैं सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पूछते हैं तो बताने की हालत में नहीं थे, तो कैसे नंबर पूछते। ठीक है, तो स्कूल के डायरी में या फिर स्कूल के रजिस्टर में
सभी बच्चों के पेरेंट्स का नंबर होता है। लेकिन हॉस्पिटल आने तक ना तबीयत नहीं खराब हुआ था, तो मतलब थोड़े हल्के फुल्के ही थे। तो हम लोग बोले कि हॉस्पिटल हमें रेगुलर चेकअप होता है, तो कुछ डॉक्टर्स आते हैं, हर मंथ आते हैं। लेकिन आज तो ऐसे 24 तारीख 25 तारीख ऐसे में आते हैं, इस बार नहीं आए थे। तो हम लोग सोचे कि लेके ही जाते हैं, नहीं तो वो आते हैं तो दवाइयाँ देकर जाते हैं, तो उनसे ही इनका तबीयत ठीक हो जाता था, बुखार का और डायरिया वगैरह का। इस चीज को आप खुद कैसे देख रही कि किसी बच्ची का अगर क्लास में आना में विलम्ब होता है तो उसे 200 बार उठक बैठक कराना ये कितना जायज है? आप कैसे मानती है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ये पनिशमेंट दिया जाए? ऐसा नहीं, ऐसा तो पनिशमेंट नहीं दिया गया, ऐसा इतने ज्यादा तो नहीं दिए गए। एक बच्ची ने मतलब मुझसे भी ये बात कही, और जो और भी बच्चियां हैं वो अपने पेरेंट्स को भी बता रही हैं। तो इस आरोप को क्या आप सरासर इससे इनकार कर रही हैं? पता नहीं, कल बच्चे गलत बोल रहे हैं। नहीं, इनकार नहीं करूँ इस बात में, कभी कभी मिलते हैं, लेकिन आज तो ऐसा तो नहीं था। लेकिन हाँ, उनका जैसे कभी कभी असेंबली में लेट होता है तो उन लोग को थोड़ा थोड़ा पनिशमेंट मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं मिलता है। कितना मिलता है आप खुद ही बता दीजिए। 50 बार उठक बैठक करते हैं। 50 बार? हाँ। ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पटमदा की शिक्षिका है जिनका नाम रश्मि गुड़िया है, और यही इन जब बच्चियों की तबीयत खराब हुई है तो उनके साथ ये यहाँ पहुँची है। हमने इनसे भी बात की, और जो बच्चियाँ जिनकी तबीयत खराब है उसमें से भी कुछ बच्चियों से हमने बात करने का प्रयास किया, और जो उनके अभिभावक हैं उनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया गया। सबसे पहली प्राथमिकता भी ये है कि बच्चियों की तबीयत खराब है और बच्चियों की हालत जो है ये गंभीर बनी हुई है, ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता इलाज है। और अभी एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सभी जो छात्राएं हैं उन्हें उचित इलाज जो है वो मुहैया कराया जा रहा है। चिकित्सकों की देखरेख में सभी बच्चियों का इलाज हो रहा है, और समय से बच्ची जो है वो अस्पताल पहुंच गई थी। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जो छात्राएं हैं जो बीमार है वो जो आरोप लगा रही है कि स्कूल में कोई भी किसी भी तरह की गलती होने के थे उन्हें 200 बार उठक बैठक कराया जाता था, और आज भी वही हुआ। आज जब वो एक कक्षा लेट से पहुंची तो उन्हें 200 बार उठक बैठक कराया गया, जिससे 4 छात्राओं की हालत जो है ये गंभीर बन गई और उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। इस पूरे आरोप पर हमने बच्चों के पेरेंट्स से भी बात की, जो जिस शिक्षिका पर आरोप लग रहा था हमने उनसे भी बात की। अब चूँकि शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग जो है वो आवासीय विद्यालयों की जो पूरी व्यवस्था है उसकी देखरेख करता है। अब हम खुद से कुछ तय नहीं कर रहे हैं, हम सभी चीज़ें आप पर छोड़ दें, आप खुद तय करें कि क्या बच्चों से अगर गलती होती है तो कितना कड़ा पनिशमेंट उन्हें देना चाहिए, क्या इतना कड़ा पनिशमेंट जायज़ है कि उनकी जान पर आफत बनाए। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in